स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। लल्ला, अच्छा थोड़ी हल्दी तू भी पीस दे। ये तो आंगन महकाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या हुआ? अगली हल्दी आप ही को लगनी है। देखते रहो सब, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? आप शादी नहीं करोगे? देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इन सब बातों के बीच में बैठ जाऊं, और बस और बहुत काम है। है? हाँ? सब तो अट्ठे बैठे हैं, जी की है? आज की रात आखिरी रात है और बुद्ध की फोटो भी है यहाँ में। वो चिट्ठियां भी लिखी है कि हल्दी लगा दी है, इतने काम है तो इसे निकालूं। अरे नक्श भैया, आप ही शादी कर रहे हो क्या? नहीं, क्यों? ये गायू ने लगा दिया, कब से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी बारी आने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? कहते तो ऐसा ही है। प्लीज हाँ, बस कीजिए। बड़ी मुश्किल से वहां से छूट के आ रहा हूँ और यहाँ आप शुरू हो गए हो। अब हम करें क्या? हमें कभी कभी तो मजाक करने का मौका मिलता है। वैसे आपकी बहनें बहुत लकी हैं, जिन्हें आप जैसा भाई मिला। सच में आज तक सोचती थी कि मैं सबसे लकी बहन हूँ कि कार्तिक मेरा भाई है, पर नायरा, गायू, मिष्टी तीनों मेरे जितनी लकी हैं। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, वो लड़की बहुत लकी होगी जिसके जीवन साथी आप होंगे। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया आप सबका? क्या? कीर्ति, 1 मिनट आना जरा। जी कहिए। नक्श की बड़ी तारीफ हो रही है, चक्कर क्या है? कुछ तो सोच समझ के बोला करिए आप। अच्छा, तो अब मैं बोलूं भी सोच समझ के, और जो तुम ये तमाशा कर रही हो उसका क्या? मैंने सुना है कि मेरे कार से उतरने के बाद नक्श मेरी जगह आके बैठ गया था और तुम दोनों ढाबे तक साथ में गए थे। सही बातों का गलत मतलब निकालना तो कोई आपसे सीखे। आदित्य, कैसी सोच है आपकी? किसी की मदद करना गलत बात है, किसी अच्छे इंसान की तारीफ करना गलत बात है। आदित्य, किसी से हंस के अगर कोई बात कर ले उसका ये मतलब नहीं होता कि किसी की गंदी नजर हमेशा है उस पे। मेरी नजर से पहले आप अपना नजरिया बदलिए आदित्य। हल्दी नहीं
पिस रही है, मैं पिस रहा हूँ। अगर आज रात को तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो मैं कुछ कर दूंगा, फिर सीधा जेल चला जाऊंगा और फिर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। पागल मत बनो कार्तिक, मैं खुद भी तो आना चाहती हूँ लेकिन किंतु बट परंतु भगवान ने ऐसे शब्द बनाए क्यों है? तुम्हें पता है कल हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए आज रात को प्लीज कुछ भी करके मेरे साथ डेट पर चलो। अगर गर्लफ्रेंड नहीं तो मंगेतर बनकर सही। मैं कोशिश करूंगी लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा है हल्दी के बाद शादी तक हम नहीं मिल सकते, तब तक हम कितना तड़पेंगे। कुछ करो प्रिय, वरना तुम्हारा ये देवदास देव उदास बन जाएगा। नायरा मेरी शायरा, बढ़ाओ अपना दायरा और कर दिखाओ मुशायरा। अब तुम चाहो कोई देख लेगा। रात को मिलने का ये भी फायदा है, कोई नहीं देखेगा उस वक्त। हाँ बाबा, मैंने कहा ना मैं ट्राई करूंगी। नक्श, तुम वो पगड़ियां ले आए जो मैं बारात के स्वागत के लिए पहनी है? हाँ पापा, वो सामने ट्रंक में रखी है। अच्छा। मिनट का ब्रेक, चलो। नहीं, वो सामान है। मिक्स मत करो। और बेटा टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक मिनट कीमती है। वही तो, टाइम ही तो कम बचा है। एक एक मिनट में एक एक साल याद करना पड़ेगा। कल मेरी शादी है, सुबह होते ही शुरू हो जाएगा कि ये करो वो करो। आप लोग अपने काम में अलग बिजी रहेंगे और मैं अलग बिजी रहूंगी, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए तो 5 मिनट मांग रही हूँ बस। क्या मेरा उतना भी हक नहीं है? तू 5 नहीं 50 मिनट ले ले, लेकिन ये ड्रामा बंद कर प्लीज। हाँ प्रिंसेस, बोलो, हम सुन रहे हैं। बोलो। ये सारा सामान बाहर ही रख दो, वरना सुबह सुरेखा तो भूल ही जाएगी। दादी। हाँ? मखाने मैंने खुद रोस्ट किया आपके लिए, और आपकी फेवरेट ग्रीन टी। मेरी तो अदरक वाली चाय होती है भाई, टपरी स्टाइल फुल। तो चलिए चीयर्स करते हैं। चीयर्स। तुम इस वक्त यहाँ? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? चल चल, इतना भी शरीफ मत बन। नहीं गया होने वाली पत्नी से मिलने? अच्छा, तो मैं यहाँ स्पेशली अपनी दादी से मिलने आया हूँ और मेरी दादी मुझे ताने मार रही है। वेरी गुड। अच्छा, खास करके अपनी दादी के लिए टाइम निकाला? आप ऐसा क्यों कह रही है दादी? देखिए, आपकी जगह सिर्फ आपकी है और बाकी सबकी उनकी। हाँ, शादी के बाद कोई गारंटी नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि कल के बाद तो मेरा प्यार, मेरा टाइम सब बढ़ जाएगा। ऐसे कैसे बढ़ेगा मेरा प्यार? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। आप कुछ बोलिए ना पापा। मैं क्या बोलूं प्रिंसेस? लक्ष्य, तुम कुछ बोलो ना। पापा, मैं भी क्या बोलूं? और वो कंचे वाली शिकायत, वो तो मैं आज तक नहीं भूल पाता। पर शादी के बाद अपनी दादी को तो भूल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और शादी के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी बदला ना, तो वो जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझे खींच खाच के पहले जैसा बना देगी। उसके लिए फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं बदलूं। मेरा बच्चा। क्या है? मेरी शादी है कल, और आज मेरे इस लास्ट कॉफी टाइम पे मेरे पापा और मेरे भाई के पास कहने के लिए मुझे कुछ है ही नहीं। अरे कुछ तो बोलो, कम से कम चिढ़ा ही लो। ठीक है, मत बोलो। इससे तो अच्छा है ना कि आप लोग अपना काम ही खत्म करो। मैं जा रही हूँ।
कुछ कहो ना कहो, मैं समझ गई, लेकिन मैं तो अपनी बात कह के ही रहूंगी। आई लव यू बोथ। आप दोनों की जगह मेरे दिल में और कोई नहीं ले सकता। और तेरा वो फ्रॉग प्रिंस? वो भी नहीं, उसके लिए एक अलग से कोना बनाया है भगवान ने मेरे दिल में। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, कार्तिक की शादी हो जान दो, उसके बाद। देखो, तुम मुझे परेशान मत करो, वरना बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहां से। कौन था जहाँ पे? कौन था? तू बात कर थे ना किसी से? किसी से बात नहीं कर रहा था मैं तो। फोन आ गया था, फोन पे बात कर रहा था। वो वहां नेटवर्क नहीं है ना। पक्का कोई ना था आदमी? हाँ। तो मरने क्यों दिखा? हे भगवान, जी हो के रहा है हमारे साथ। शुक्र है जे मिष्टी ने हनुमान चालीसा भर दिया है हमारे फोन में। अब तो यहाँ का ही सहारा है। चल छोरा, कमरे में जा, जहाँ पे पक्का भूत है। जा जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुला को उजागर। ये शादी निपट जाए, फिर संभालूंगा सब। तब तक आप संभालिए भगवान जी। बस आज की रात ही नायरा है हमारे साथ। कल इस समय उसकी बारात जा रही होगी। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप बच्चों। नायरा के सामने कोई नहीं रोएगा, नहीं तो वो भी रोने लगेगी। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं रोएगा। आज के दिन नायरा के लिए सिर्फ खुशियां चाहिए और कुछ नहीं। हाँ। क्या बात है, सब लोग इतना क्यों हंस रहे? मुझे भी बताइए। अरे शादी का घर है, कितनी सारी बातें होती है, ऐसे ही कुछ याद करके हंस रहे। आपको पता है ना रेडी, बड़ी दादी कह रही थी कि उनके पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, और हमने डिसाइड किया कि आज की रात हम में से कोई नहीं सोएगा, हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे। ओके? हाँ हाँ, पर उससे पहले दिए वाली रस्म करनी है। हाँ, दिए वाली रस्म? नहीं, तू चिंता मत कर, तुझे नहीं जाना है उसमें। तो फिर मैं भैया और ताऊ जी सबको बता दूं, ताकि वो अपना काम लेके यहीं आ जाए। हाँ हाँ बता दे, काम और बातें सब कुछ यहीं पे हो जाएगी। जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भाई साहब आइए ना। कपीस क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ बुआ दादी? हनुमान चालीसा से भी कुछ नहीं हुआ क्या? चुप। क्या हुआ? मिलने नहीं जा रही? मन नहीं है? मन का ही तो प्रॉब्लम है कायु थी। उसे यहाँ भी रहना है और वहाँ भी जाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कल हमारी बेटी की शादी है अक्षरा। आपके कितने अरमान थे, कितना शौक था आपको नायरा को दुल्हन की जोड़ी में देखने का। आप होती तो माहौल ही और होता। जिंदगी भी कैसी है ना अक्षरा, हमें हमारे हिसाब से चलने नहीं देती, हमेशा अपने ढंग से ही चलाती है। नायरा कब पैदा हुई, कब बड़ी हुई, हम ठीक से समझ ही नहीं पाए, और आज वो शादी के लायक हो गई है।
नायरा ससुराल चली जाएगी तो मैं और भी अकेला हो जाऊंगा अक्षरा। कल वो दिन है जब होने वाला पति पिता की उंगली छुड़वा के लड़की का हाथ थाम के उसे ले जाएगा। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए अक्षरा। बहुत तड़पाया मुझे नायरा। मैं खुद भी उतना ही तड़पी हूँ कार्तिक। मेरा दिल कह रहा था मेरी नायरा जरूर आएगी। मेरे दिल ने कहा कि तुम जरूर जाना। मैं आना भी चाहती थी लेकिन उस बारे में अब कोई बात नहीं। तुम आ गई हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नायरा, ये रात, ये पल, ये दोबारा लौटकर हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। इसीलिए तो मैं आई हूँ कार्तिक। अब मैं जाऊं? नहीं, प्लीज। घर पे पूरी फैमिली साथ में बैठी होगी। दादी को कोई दिए वाली रस्म करनी थी, इसलिए मुझे टाइम मिल गया और मैं भाग के आ गई। बोल के आई हूँ कि 10 मिनट में आ जाऊंगी, इसलिए जाने दो, क्योंकि अगर नहीं पहुंची ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
रिश्ता क्या कहलाता